हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और इस बीच मैं भी बिज़ी हूँ ड्यू टू सम रीजंस, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही, बट डे टू डे आपको मोटिवेट करने के लिए सीटेड वाले एस्पिरेंट हैं मेरे चैनल पे। 15 डेज़ में बेस्ट हम अपना क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, तो सीटेड का एग्जामिनेशन क्या क्रैक हो सकता है या नहीं। क्रैक हो सकता है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 90 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें, और यही सब कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप नंबर ऑफ़ कमेंट्स कर देते हैं तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब मैं रिप्लाई तो कर देती हूँ, बट रिप्लाई करती हूँ तो आप कहते हो कहाँ पे है, क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए डेफिनेटली 15 दिन में सीटेट का एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। मैंने भी किया था, मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने 7 दिन डेडिकेटेड दिए थे। ठीक है, पहली वीडियो मैंने वही अपलोड की थी। ठीक, तो अभी आपके पास 15 दिन प्लस ही है, तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, पैटर्न इसका समझिए। देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। पेडागोजी का बहुत ज़्यादा रोल है। पेडागोजी एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि आपको इसमें क्या करना है, एज अ टीचर सोचना है कि कैसे आप डील कर पाएंगे क्लासरूम में छोटे बच्चों के साथ। ठीक है, तो उस अप्रोच के साथ एज अ टीचर आपको उसमें डील करना होगा। ठीक, 75 मार्क्स का आपका कंटेंट पोर्शन होगा, 75 मार्क्स की पेडागोजी होगी। ठीक है, अब पेडागोजी कहाँ से रिलेटेड है, सीडीपी से। ठीक है, तो सीडीपी पे आपको पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी है। अगर आपकी सीडीपी पे अकेले की पकड़ बहुत मजबूत हो गई तो आप ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन है 75 मार्क्स को आप ऐसे ही कवर कर लोगे। कैसे कर लोगे, देखिए सबसे पहले आप सीडीपी पढ़िए। पढ़ना कैसे है, या तो आपको वीडियो देख के समझ में आता होगा, या तो आपको नोट्स पढ़ के समझ में आता होगा। अगर नोट्स पढ़ के समझ में आता है, मैं बार बार कहती हूँ, लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम का चैनल है, उनके टेलीग्राम पे फ्री नोट्स हैं। ठीक है, उसका लिंक मैंने अपने उन्होंने तो दे रखा है, बट आपने पूछा था इसलिए मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया। वहाँ से सीडीपी के 47 पेजेस के नोट्स हैं, आप वो निकाल के उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, कोर्स बहुत लिमिटेड है, आप बार बार पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियरिटी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ 20-22 उम्र तो आपकी हो गई, तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो पढ़ के नोट्स। ठीक, दूसरे बच्चे वो होते हैं, एस्पिरेंट वो होते हैं जिनको वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा समझ में आता है, पढ़ना एक मतलब बोलते हैं ना नीरस काम लगता है, बोरिंग लगता है। तो आप क्या करें, उन्हीं के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है जो मैराथन होती है, आप पूरी मैराथन देख लें, 4-5 घंटे की जितने की भी हो। ठीक है, अभी आप मान लीजिए 1.5, 1.75 या 2x की स्पीड पे करके देख लें, अगर आपको पहले से चीज़ें आती हैं। वरना आप आराम से देख लें, आधे आधे घंटे के स्लॉट में, 1-1 घंटे के स्लॉट में आराम से देख के वहाँ से कवर कर लें। ठीक है, उसको करने के बाद आपको क्या करना है कि लास्ट 2-3 बार के आप पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे आप आपकी समझ बन पा रही है पेडागोजी को रिलेटेड या नहीं। तो यहाँ से आपका सीटेड का काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कंटेंट पोर्शन का काम हो जाएगा। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे पहले ध्यान दिया था, मेरे पास टाइम था नहीं। 15 दिन पहले मतलब सोचा था, बट नहीं पढ़ पाई थी, कोई और एग्जामिनेशन था। तो 7 दिन पहले मैंने सोचा था कि कैसे क्या मेरी अप्रोच क्या है। तो मैं पीवाईक्यू लिटरली बताऊँ, मैंने पीवाईक्यू लगाया ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था। तो मैंने सीटेट में सीडीपी को तैयार किया था, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से। मैंने नोट्स भी पढ़े थे मल्टीपल टाइम, 2-3-4-5 बार जितना मुझे टाइम मिला, और मैंने वीडियोज़ भी सुनी थी। ठीक है, दूसरी बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। देखिए हिंदी और इंग्लिश में भी स्कोर करना एक मैं बोल सकती हूँ ईजी टास्क है, क्योंकि 15-15 नंबर की दोनों जगह पैसेज आता है। पैसेज आप अगर डेली एक पैसेज हिंदी का, एक हिंदी का या एक इंग्लिश का, एक आपकी मानक भाषा होगी, एक आपकी भाषा होगी, तो आपको एक तो आता ही होगा। मैं अपनी बात करूँ अपने उसमें तो हिंदी के तो पैसेज आप कर ही लोगे आराम से। बात है इंग्लिश की, है ना, तो इंग्लिश के पैसेज आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक, तो 15-15 नंबर में आप 12-13 दोनों में स्कोर कर लोगे। रही बात उन दोनों की पेडागोजी की एक मैंने वीडियो इसमें बना रखी है कि कितने टॉपिक रिपीटेड हो रहे हैं, या फिर पिछले 2-3 साल के ही सिर्फ आप देख लो, खुद ही एनालाइज कर लो कौन से टॉपिक रिपीटेड हो रहे हैं, उनके पढ़ लो। मैंने भी अपलोड कर रखा है, ये भी नहीं करना है आपको तो मैंने ही कम्युनिटी पे एक लिंक दिया है, उसी से उन्हीं के नोट्स हैं, आप उन्हीं को 2-3 बार पढ़ लो। वही लर्निंग क्या होती है, एक्विजिशन क्या होता है, और लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, LSRW जो आपकी होती है ना, स्किल्स, सोबोपली जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये चीज़ें हैं। इसी तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उसमें पेडागोजी में। ठीक,
पेडागोजी आप इस तरीके से तैयार करो, वो नोट्स पढ़ लो, कितने पेज के होंगे, आई गेस 20 पेज के होंगे दोनों में, ठीक। और पैसेज की प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से आपका हिंदी इंग्लिश कवर हो जाना है, ठीक है। और 2-3 बार के पेपर देख लो, आपको समझ में आ जाए एक क्वेश्चन लगाने का पैटर्न की कैसा क्या आ रहा है, जिससे एग्जाम में आपको मतलब एग्जाम फोबिया ना हो जाए कि एकदम से पेपर आ गया, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ये वाली चीज़ है, ठीक। फिर उसके बाद आती है मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स जो 15 नंबर की मैथ्स आती है और 15 पेडागोजी आती है। पेडागोजी के लिए सेम वही प्रोसेस करना है आपको, या तो आप 2-3 बार के पेपर उठा के देख लो कि क्या टॉपिक आ रहे हैं, ठीक। या फिर आप नोट्स मैंने ही कम्युनिटी पे और उन्हीं के चैनल पे आपको अपलोडेड है, तो वहाँ से उनको डाउनलोड करके उसे मल्टीपल टाइम पढ़ लें, वही चीज़ें आती हैं और फ्रेम करने का तरीका हर बार बदल जाता है, बस, ठीक है। उतना ही पढ़ना है, वो भी 20-25 पेज से ज़्यादा है नहीं। 15 नंबर की जो मैथ्स आती है उसमें आप वही 2-3 बार के पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी मैथ्स आती है। अगर आप मेन किसी टीचिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो सीटेट की मैथ एक बोल सकते हैं, मतलब बहुत चूरन होती है, बहुत हलवा होती है। जोड़ घटाना गुणा भाग बॉडमास सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इससे ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। बच्चों की मैथ्स होती है, आप आराम से उसमें स्कोर कर लोगे। बात आती है ईवीएस की। ईवीएस के लिए या तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो, अब इतना टाइम है नहीं आप एनसीईआरटी बुक रीड आउट करोगे, तो वहीं पे आराम से दिया है कंटेंट, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लो, वहाँ से आपका ईवीएस का पोर्शन हो जाना है, ईवीएस का पेडागोजी और कंटेंट दोनों पोर्शन, ठीक। और 2-3 बार की प्रीवियस ईयर आप कर लेंगे। पेपर 2 वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एसएसटी कैसे तैयार करें। तो एसएसटी देखिए 60 नंबर की आती है, 40 नंबर का आपका कंटेंट पोर्शन आता है, 20 नंबर की पेडागोजी। पेडागोजी आपको टॉपिक्स मैंने भी बता रखे हैं, पेडागोजी के टॉपिक्स आप खुद ही निकाल पाओगे, 2-3 बार के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आते हैं। उन टॉपिक्स को ही, उन टॉपिक्स की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए वो टॉपिक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उस हिसाब से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो आप डील कर लोगे। फिर 40 नंबर का जो आपका वो कंटेंट पोर्शन आता है, उसके लिए क्या होता है 6, 7, 8 की जो आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री की बुक होती है वही रीड आउट करनी, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं पता। पर्सनली मैंने जो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया, ये मैंने इसको किताबों को पढ़ के ही क्वालिफाई किया है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन मुझे मिला नहीं था। तो ज्योग्राफी आप किसी भी बुक स्टोर से जाके किताब ले आओ, ज्योग्राफी की 3-3-6-3-9 किताब होंगी, 3 पॉलिटी की होंगी, 3 हिस्ट्री की होंगी। आप कहोगे अभी आप इतना टाइम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों की किताबें होती हैं, तो ज्योग्राफी आपकी तीनों क्लास की आराम से आप कवर कर लोगे। एक दिन में आप टारगेट करो, 1 या 2 दिन में टारगेट करो कि किताब कंप्लीट कर लो। बहुत ज़्यादा कितने 67 पेज की एक किताब है, एक 57 ऐसे करके पेज की किताब है, तो आप एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं पढ़ सकते हो तो 2 दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ज्योग्राफी आप कवर कर लोगे। रही बात पॉलिटी, तो जो पॉलिटी है पहले ज्योग्राफी आप कवर करना, पृथ्वी है, वायु है, जल है, ये सारी चीज़ें। फिर पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी वो बच्चों की किताबें तो बच्चों की भाषा में ही लिखी हुई हैं, तो पॉलिटी आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी है, बट पॉलिटी भी आप तीनों क्लास के कवर कर लेना। पॉलिटी से ये है कि बच्चों की किताबें हैं तो लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, और एक बार कहानी की तरह पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। और एक किताब 55, 60, 70 ऐसे ही इतने रुपए की मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी किताबें आती नहीं है एनसीईआरटी की, ठीक। रही बात हिस्ट्री की, हाँ हिस्ट्री में मेन टाइम लगने वाला है, तो आप क्लास 8 की हिस्ट्री को टारगेट करो कि क्लास 8 की हिस्ट्री पहले कंप्लीट करनी है। समाज सुधारक है और जितनी भी चीज़ें 1857 की क्रांति है, ये सारी चीज़ें आप मतलब पहले 8th की कंप्लीट करो। जब 8th की हो जाए तब आप 6th एंड 7th पे मूव ऑन करना, ठीक है। और अगर इतना नहीं हो पाता तो ज्योग्राफी पॉलिटी और क्लास 8 की हिस्ट्री इतना करके भी चले जाओगे ना, तब भी काम हो जाएगा, है ना। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं अपने लेवल से। ये इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखिए अभी तक अगर नहीं पढ़ा है नो वरीज, अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन आ गया। हाँ अगर आप अभी पढ़ते हो तो आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, इतनी चीज़ें कर लोगे डेफिनेटली। ये मेरा खुद का अनुभव, पिछले 3 बार दिया था, तीनों बार मेरा क्लियर था, ठीक है। 101, 100, 97 इस तरीके के आए थे, और यही स्ट्रेटेजी मैंने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कि क्योंकि और भी एग्ज़ाम टारगेट करने होते हैं, खाली इसी पे तो रहना नहीं है ना। जस्ट फॉर कि पढ़ाते थे तो अपना दे दिया एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन। कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा, अभी थोड़ा मैं भी बिजी हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। सो बाय एवरीवन।